इसके पहले ना हिंदी में हम लोग टेंस काल पढ़े थे ना जी, हिंदी में काल पढ़े थे। आज से हम लोग इंग्लिश में शुरू करेंगे। किसमें? इंग्लिश में। देखिए ट्रांसलेशन बनाने के लिए ना टेंस की मदद ली जाती है। ट्रांसलेशन बनाने के लिए टेंस पता होना चाहिए। अगर आपको टेंस पता है तो ट्रांसलेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो लोग बतियाओ, हम यहाँ कथा वाचने आए हैं। बात समझ रहे हैं ना? तो याद रखिएगा कि टेंस से ही आपका ट्रांसलेशन बनता है। टेंस से क्या बनता है? अब देखिए, अब ये हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, हम आपसे पूछेंगे और आपको बताना है। रिवीजन क्लास चल रहा है, पहले से भी आप लोग पढ़े होंगे, नहीं जानते होंगे तो आप शुरू से यहाँ से देखेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे। सबसे पहले बताइए टेंस को हिंदी में क्या कहेंगे? बताइए। टेंस को हिंदी में कहेंगे काल। टेंस को हिंदी में कहेंगे काल। अच्छा याद रखिएगा, जो टेंस होता है ना, इसमें हम लोग वर्ब का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? वर्ब का। टेंस में हम लोग किसका अध्ययन करेंगे? वर्ब का। अच्छा आपसे पूछेगा ना कि वर्ब कितने टाइप के होते हैं? वर्ब कितने टाइप के होते हैं बताइए। तो वर्ब दो टाइप के होते हैं, बताइए। एक तो होता है मेन वर्ब, एक क्या होता है? मेन वर्ब होता है, और एक क्या होता है बताइए? हेल्पिंग वर्ब या एक्सुलरी वर्ब होता है, यही ना? हेल्पिंग वर्ब या क्या? एक्सुलरी वर्ब। याद रखेंगे कि मेन वर्ब और एक्सुलरी वर्ब के अध्ययन को ही टेंस कहा गया है। तो वर्ब कितने टाइप के हो गए बताइए? दो। एक तो मेन वर्ब और दूसरा क्या? एक्सुलरी वर्ब। मेन वर्ब और एक्सुलरी वर्ब के अध्ययन को क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। अच्छा जब आप किसी भी सेंटेंस में वर्ब यूज करेंगे तो ये क्या दर्शाएगा? टाइम दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा? टाइम। टाइम को हिंदी में क्या कहेंगे? समय। तो टाइम एंड टेंस का नाम आप लोग सुने होंगे। किसका नाम? टाइम एंड टेंस। क्वेश्चन आपको पूछेगा टाइम एंड टेंस से। किससे पूछेगा? टाइम एंड टेंस। टाइम एंड किससे पूछेगा? टेंस से। क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में। अच्छा ये क्वेश्चन आपको केवल 9th 10th में नहीं पूछेगा, 11th 12th में भी जाएंगे तो ये सेम चैप्टर आपको पढ़ना है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज टाइम एंड टेंस। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन इंग्लिश ग्रामर। इफ यू वांट टू मेक ट्रांसलेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नॉलेज अबाउट टेंस। अगर आपके पास टेंस का नॉलेज है तो ट्रांसलेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो बताइए टाइम एंड टेंस को हिंदी में कहेंगे। टाइम मीन्स क्या होता है? टाइम मीन्स होता है समय। टाइम मीन्स क्या होता है बाबू? समय होता है। और टेंस मीन्स क्या होता है बाबू? काल होता है। और यहीं से प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। कोई दिक्कत आपको? अब देखिए टेंस का परिभाषा क्या है? आपको बताए थे ना क्रिया के अध्ययन को काल कहते हैं। तो टेंस का डेफिनेशन होता है कि टेंस इज द स्टडी ऑफ वर्ब। टेंस का डेफिनेशन क्या है? कि टेंस इज द स्टडी ऑफ वर्ब एंड it refers to the time of an action or event in the sentence। यही इसका परिभाषा है। यही इसका क्या है? परिभाषा है। और परिभाषा को कहते क्या है? डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ क्या? डेफिनेशन ऑफ टेंस। डेफिनेशन ऑफ टेंस क्या कह रहा है? कि टेंस इज द स्टडी ऑफ वर्ब। क्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। एंड इट रिफर्स टू द टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट इन द सेंटेंस। इससे किसी कार्य अथवा घटना के समय का बोध होता है। तो दो तीन चीजें हैं जो आपको समझना है। पहला कि टेंस में आपको किसके बारे में अध्ययन करना है? वर्ब के बारे में अध्ययन करना है। और ये दर्शाता है तो किसको दर्शाता है? टाइम को दर्शाता है। और किसके टाइम को? तो किसी कार्य अथवा घटना के समय को। तो जो किसी कार्य अथवा घटना के समय को दर्शाता है वही टेंस कहलाता है। इसमें क्रिया का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। पीछे जो सोया उसको कहो जगने के लिए। कहो कि मुर्गा यहाँ नहीं बोलने वाला है। बात समझ में आ रहा है? यहाँ देखो तो बताओ मेन वर्ब और एक्सुलरी वर्ब के अध्ययन को क्या कहेंगे? टेंस कहेंगे। मेन वर्ब और एक्सुलरी वर्ब के अध्ययन को क्या कहेंगे बाबू? टेंस कहेंगे। टेंस को हिंदी में क्या कहेंगे? काल कहेंगे। क्रिया के अध्ययन को काल कहते हैं। इसके क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो, मेन वर्ब और एक्सुलरी। अच्छा मेन वर्ब से आप लोग परिचित हैं कि जिस वर्ब के V1, V2, V3, V4 और क्या होते हैं? V5 होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मेन वर्ब कहते हैं। और जहां पे आपको डू दिख जाएगा या डज दिख जाएगा या डिड दिख जाएगा या फिर इज दिखेगा, एम दिखेगा, ये सब दिखेगा तो ये सब क्या कहलाएगा? हेल्पिंग वर्ब। क्वेश्चन आपको पूछेगा टाइम एंड टेंस से। कहां से पूछेगा बाबू? टाइम एंड टेंस। अब एक बात समझेंगे, ये डेफिनेशन हो गया। क्या हो गया? डेफिनेशन। अब हम लोग को समझना है कि टेंस के प्रकार कितने होते हैं। टेंस के प्रकार कितने होते हैं, इसके भेद के बारे में हम लोग बात करेंगे। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज और आप लोग जान लीजिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज होता है कि जो टेंस है ना, इसकी उत्पत्ति टेम्पस वर्ड से हुआ है। किस वर्ड से? टेम्पस। अच्छा टेम्पस और टाइम दोनों का अर्थ होता है समय।
तो आपसे पूछा जाए कि टेंस किसको दर्शाता है, तो समय को दर्शाता है। इसमें किसके बारे में अध्ययन किया जाता है, तो वर्ब के बारे में अर्थात क्रिया के बारे में अध्ययन किया जाता है। और क्रिया कितने टाइप के बाबू, दो, एक मेन वर्ब और एक एक्सुलेटिव वर्ब। अच्छा, मेन वर्ब को कैसे पहचानेंगे, जैसे V1 होगा, V2 होगा, V3 होगा, V4 होगा, V5 होगा, तो V5 किसे कहते हैं बताइए, जिस वर्ब के अंत में SCSIS लगा हो उसी को क्या कहते हैं, V5। ING लगा रहेगा तो V4, ING लगा रहेगा तो DED IED रहेगा तो V2 और V3 होगा, और कुछ नहीं लगा रहेगा तो V1 होगा, कुछ नहीं लगा रहेगा तो क्या होगा, V1 होगा। अब पहले हम लोग टेंस के प्रकार की बात करते हैं। तो अगर हम टेंस के प्रकार की बात करें तो जरा बताएं हमें कि टेंस के कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार के टेंस होते हैं, चाहे आपका अंग्रेजी हो और चाहे आपका हिंदी हो। पहला टेंस का नाम बता देंगे, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, इसको प्रेजेंट पढ़ेंगे, प्रेजेंट नहीं पढ़ेंगे, प्रेजेंट नहीं होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस होता है कि प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस नहीं ना पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या कहेंगे जरा बताएं हम, वर्तमान काल, वर्तमान काल कहेंगे इसको। और वर्तमान काल की पहचान क्या होगी, तो है, हूं, ठीक है, हो और है रहेगा, इसमें है, हूं, हो और है रहेगा। तो कौन सा बताइए, कौन सा काल कहलाएगा, वर्तमान काल कहलाएगा। कोई दिक्कत है आपको, कौन सा काल कहलाएगा, वर्तमान काल कहलाएगा। अगर है, हूं, हो आएगा तो कौन सा काल कहलाएगा बताइए, वर्तमान काल कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो काल होता है, दूसरा जो काल होता है जरा बताइए, दूसरा काल कौन सा होता है, कौन सा टेंस होता है, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, ठीक है। तो पास्ट टेंस को हिंदी में क्या कहेंगे, भूतकाल कहेंगे कि नहीं, है, भूतकाल कहते हैं। और भूतकाल के अंत में क्या होता है, था, थे और थी रहता है, यही ना। भूतकाल के अंत में था, थे, थी रहता है, और वर्तमान काल के अंत में है, हूं, हो रहता है। अच्छा बताइए, तीसरा टेंस का नाम आप लोग बताइए। तीसरा टेंस का नाम होता है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। और आप फ्यूचर टेंस को हिंदी में क्या कहेंगे, भविष्यत काल कहेंगे, भविष्यत काल। फ्यूचर टेंस को हिंदी में भविष्यत काल के नाम से जाना जाता है। फ्यूचर टेंस को हिंदी में भविष्यत काल के नाम से जाना जाता है, और इसके अंत में गागेगी रहता है। इसके अंत में क्या रहता है बाबू, गागेगी रहता है। तो बताइए जरा, टेंस को हिंदी में क्या कहेंगे, काल कहेंगे। आज कहेंगे कि काल कहेंगे, काल कहेंगे, ठीक है। और इसके कितने भेद होते हैं, तीन। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, और तीसरा जरा बताइए फ्यूचर टेंस। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। अच्छा देखिए, इस प्रत्येक टेंस का, इन तीनों टेंस का चार चार भेद होता है, चार चार भेद होता है। इन तीनों टेंस का चार चार भेद होता है। तो अब आपसे हम ये पूछें कि कुल जो टेंस होते हैं, कुल जो टेंस होते हैं वो कितने होते हैं, तो कुल टेंस की संख्या 12 हो जाती है। कुल टेंस की संख्या कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। अब जरा हमें बताएं, आपको ये बताना है कि पहला जो प्रत्येक टेंस होगा ना, जो चार भेद होगा, इसमें पहला इंडेफिनिट होगा। पहला क्या होगा, इंडेफिनिट होगा, इंडेफिनिट होगा। अच्छा दूसरा बताइए क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। दूसरा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। और तीसरा क्या होगा, परफेक्ट होगा। तीसरा क्या होगा, परफेक्ट होगा। अच्छा चौथा क्या होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस, यही ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। आप याद रखेंगे, जो इंडेफिनिट होगा इसके अंत में आएगा ता, ते और ती। और जो कंटिन्यूअस होगा इसके अंत में आएगा रहा, रही और रहे, ठीक है। अच्छा जो परफेक्ट होगा इसके अंत में आएगा चुका, चुकी और चुके, या आ, ई, ए, या, यही ना। इसके अंत में रहेगा ता रहा, ती रही और ते रहे। अब इसमें एक बात समझ, अगर इसमें प्रेजेंट जोड़ेंगे तो अंत में आपको क्या जोड़ना है, हूं। पास्ट जोड़ेंगे तो था, थे, थी, और फ्यूचर जोड़ेंगे तो गागे। जैसे मान लीजिए कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे तो इसका पहचान हो जाएगा ता है, ती है, ते है। अब पास्ट इंडेफिनिट होगा तो ता था, ती थी, ते थे। अब फ्यूचर इंडेफिनिट होगा तो इसमें गागे। अब ता गागे नहीं होगा, इसमें गागेगी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गागे। बात समझ रहे ना। अब बताइए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा तो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा तो रहा है, रही है, रहे हैं। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो रहा था, रही थी, रहे थे। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होगा, रहेगा, रहेगी, रहेंगे। अच्छा बताइए प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो चुका है, चुकी है, चुके हैं। अब पास्ट परफेक्ट होगा तो चुका था, चुकी थी, चुके थे। अब फ्यूचर परफेक्ट होगा तो चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे।
अच्छा बताइए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो ता रहा है, ती रही है, ते रहे। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं, काम नहीं चलेगा वैसे। ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी और ते हुए रहेंगे। बात समझ में आ रहा है? तुम कितना दिन बाद आ रही हो जी? है लड़की, मारेंगे अभी बस तुमको, दिल्ली आती हो तुम। चलो चलो, कोई दिक्कत इसमें आपको? कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है ना? है कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलिए। तो आप ये बात समझ गए बाबू हमारे, है ध्यान से समझिएगा। बस आपको इसमें ना एक तो प्रेजेंट लगा देना है। क्या लगा देना है? प्रेजेंट लगा देना है। उसके बाद क्या लगा देना है? पास्ट लगा देना है। और उसके बाद क्या लगा देना है बाबू? फ्यूचर लगा देना है। क्या लगा देना है? फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और क्या? फ्यूचर। बताओ बाबू, प्रेजेंट में पहला क्या बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह पास्ट टेंस का 4 नाम बताइए। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर का 4 नाम बताइए। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। कोई दिक्कत आपको? 12 टेंस का नाम बता देंगे? बताइए। प्रेजेंट में 4 बताइए। हो गए 12 हो गया? हाँ, तो 12 टेंस का नाम आप बता देंगे कि नहीं? बताइए। प्रेजेंट का 4 बताइए। वाह, बड़ा शॉर्टकट नाम सर। प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, ओके। याद होने से मतलब है, याद होना चाहिए। देखिए, ये तो आप समझ गए कि टेंस में वर्ब के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके 3 भेद होते हैं, तीनों का नाम आप जान गए, 12 टेंस का नाम जान गए। अब हम लोग जो है पहले टेंस की चर्चा करने वाले हैं, चर्चा को डिस्कस करेंगे। पहला टेंस का नाम हमको बता देंगे। स्टडी ऑफ क्या? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसी को क्या कहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इस रिश्ते को कई नाम से जाना जाता है। इस रिश्ते को कई नाम से जाना जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट नॉन प्रोग्रेसिव टेंस कहा जाता है। नॉन प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है। नॉन प्रोग्रेसिव, याद रखिएगा, नॉन प्रोग्रेसिव टेंस इंडेफिनिट को ही कहा जाता है। इसी को सिंपल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंपल। सिंपल प्रेजेंट टेंस इसी का नाम होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस इसी का नाम होता है, याद रखिएगा। बाबू, आप जानते हैं, ध्यान से समझिएगा, आप जानते हैं कि जब किसी क्रिया के अंत में ता है, ती है रहता है, ध्यान से समझिएगा, ता है, ती है, ते है, ये सब रहता है, तो वो टेंस कौन सा टेंस कहलाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन आप याद रखिएगा, बट याद रखिएगा, कभी कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में गागेगी भी आएगा। कभी कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में गागेगी भी आएगा, लेकिन इसके साथ टाइम लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? टाइम। टाइम रहेगा और गागेगी रहेगा, तो वो भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही कहलाता है। अब इसको गौर से आप समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टाइम एंड टेंस से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। जैसे समझिए, कहेगा, ध्यान से समझिए। पहला प्रश्न, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है, ठीक है। इसके अंत में क्या है बताइए? ता है। लेकिन अगर आप कहिएगा कि मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे, देखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री कल यहाँ देखने जाएंगे, मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे, मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे, मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे। क्या कह रही है जी? ओके, मिठाई लेके जाइएगा आप लोग। अब एक बात बताइए, आप तो ये जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ता है, ती है रहता है, लेकिन गागेगी भी रहना, तो उसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट तब कहेंगे जब इसमें समय दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? समय। जैसे ही इसमें से समय हट जाएगा, जैसे इसमें से समय हट जाएगा, तो यह टेंस आपका फ्यूचर टेंस हो जाएगा। जैसे ही इसमें से कल हट जाएगा ना, तो यह टेंस आपका कौन सा टेंस हो जाएगा? फ्यूचर। अच्छा, जैसे मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे फ्यूचर टेंस है, लेकिन मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब दोनों का ट्रांसलेशन देखिए। जैसे मोहन पढ़ता है, तो आप लिखिएगा मोहन। अच्छा, रीड होगा कि रीड्स होगा? रीड्स क्यों होगा? रीड्स क्यों होगा? V5 क्यों होगा? क्योंकि एक नाम को सिंगुलर कहा जाता है। अगर मोहन और सोहन 2 नाम रहता तो रीड हो जाता।
तो देखिए एक V1 लगता है, एक V5 लगता है। इस टेंस में 2 वर्ब लगता है, एक V1 लगता है और एक V5 लगता है। किस टेंस में बाबू? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे। यहाँ कितने मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं? एक। तो मुख्यमंत्री को क्या कहते हैं? चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर आप याद रखेंगे बाबू, जितने भी बड़े पद होते हैं ना, बड़े पद होते हैं, पद को इंग्लिश में पोस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोस्ट। पोस्ट का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है, हमेशा बड़ा होगा। जैसे सीएम आप लिखेंगे या पीएम लिखेंगे या डीएम लिखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में डीएम जो है वो कैपिटल होगा। बात समझ रहे हैं ना? प्राइम मिनिस्टर में पीएम जो होगा वो क्या होगा? कैपिटल होगा। तो चीफ मिनिस्टर जो है ना, यहाँ एम स्मॉल लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर में सी भी कैपिटल होगा और मिनिस्टर में एम भी कैपिटल होगा। अब बताइए आएंगे तो यहाँ पे आपको कॉम्स वर्ड का यूज करना है। अब इसमें आप शैल विल लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, शैल विल लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि शैल विल किस टेंस में लगता है? फ्यूचर टेंस में। याद रखिएगा कि शैल और विल का प्रयोग फ्यूचर टेंस में किया जाता है। तो बताओ क्या होगा? द चीफ मिनिस्टर कॉम्स क्या होगा? यहाँ का हेयर, और कॉल का क्या होगा? हैंड पंप। तो लिख देना हेयर के बाद हैंड पंप लिख देना है। बात समझ में आया? कॉल भी कई तरह के होते हैं, चापा कल अलग हो गया, आने वाला कॉल अलग हो गया। ऐसे सुनो, तो मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे तो बताइए अंग्रेजी क्या होगा? द चीफ मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो। आप बताइए बाबू, यहाँ कम्स वर्ब का कौन सा फॉर्म है जी? फिफ्थ फॉर्म है। क्या फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग फ्यूचर टेंस में होता है? नहीं होता है। लेकिन जब जैसे ही आप लिखेंगे कि मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे, मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे, और जैसे ही आप इसमें से कल हटा दीजिएगा, क्या हटा दीजिएगा? कल। यह टेंस आपका हो जाएगा फ्यूचर टेंस। है बाबू? फ्यूचर टेंस हो जाएगा। लेकिन याद रखिए यह टेंस आपका भले ही देखने में फ्यूचर में है, लेकिन इसमें वर्ब लगा क्या है? V5। तो इसको हम लोग कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या कहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये बताइए मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे तो मुख्यमंत्री का आप क्या लिखिएगा? चीफ मिनिस्टर लिखिएगा ना, तो चीफ मिनिस्टर। अब यहाँ पे बताइए यह टेंस किस टेंस में है? फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस में लगता है शैल और क्या लगता है? विल लगता है। लेकिन बताइए क्या यहाँ चीफ मिनिस्टर के साथ शैल लगेगा? नहीं। शैल किसके किसके साथ लगता है? फर्स्ट पर्सन। बताइए फर्स्ट पर्सन में कौन कौन? आई और वी। आई और वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे? शैल का। और बाकी जो पर्सन आएगा सेकेंड और थर्ड पर्सन, उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? विल का। किसका प्रयोग करेंगे? विल का। तो चीफ मिनिस्टर हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे क्या लिखेंगे? विल कम, और क्या लिखेंगे? हेयर। अब बताइए क्या इसमें V1 V5 लगा है? तो V1 और V5 वाले टेंस का ही नाम होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो कहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन कौन सा वर्ब लगता है? एक V1 लगता है और एक क्या लगता है बाबू? V5 लगता है। V1 और V5 जब लगेगा तो इसके अंत में ता है, ती है भी आ सकता है, और गागे की के साथ क्या आ सकता है? टाइम आ सकता है। क्या आ सकता है? टाइम आ सकता है। अब यहाँ पे बताइए ये कौन सा टेंस हो गया? शैल विल लग गया तो फ्यूचर टेंस हो गया। और फ्यूचर में ये कौन सा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं इसका अगर हमको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना, कौन सेंटेंस बाबू? है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस तो आप लोग समझ रहे हैं, जिसमें नॉट नहीं लगा रहता है उसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस, कौन सा टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जब आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो जरा इसका स्ट्रक्चर तो बताइए क्या होगा? किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए असर्टिव में सबसे पहले क्या लगता है? सब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट के बाद आपको लिखना है V1 और V5। V1 और क्या लिखना है? V5, माने वर्ब 1 और वर्ब 5। इसके बाद आपको क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है? अदर वर्ड। और इसके बाद आपको क्या लिखना है? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। अच्छा बताइए जब आप V1 और V5 यूज करेंगे तो इसके अंत में क्या आएगा? ता है और क्या? ती है और क्या? टे है। लेकिन टाइम रहेगा तो गागे गी भी आ सकता है। टाइम रहेगा तो गागे गी भी आ सकता है। बात समझ में आया? अब एक बात और आपको समझना है कि V1 और V5 में क्या अंतर है। तो V1 में बताइए S, ES और IS जोड़ने पर यह क्या बनता है? V5। V1 में S, ES, IS जोड़ने पर क्या बनता है? V5। याद रखिएगा V5 सिंगुलर वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? सिंगुलर वर्ब कहलाता है। और V1 जो है ना ये प्लूरल वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लूरल वर्ब। तो बताइए रीड क्या है? प्लूरल वर्ब। गो क्या है? प्लूरल वर्ब। ट्राई क्या है? प्लूरल वर्ब। जिस वर्ब में S, ES, IS नहीं रहता है उसको प्लूरल वर्ब कहा जाता है। और जब आप इसमें S जोड़िएगा तो रीड का V5 क्या होगा? रीड्स। तो रीड्स आपका कहलाएगा सिंगुलर वर्ब। क्या कहलाएगा? सिंगुलर वर्ब। नाउन नहीं है ये बाबू। नाउन में S जोड़ने पर सिंगुलर से प्लूरल बनता है, और वर्ब में S जोड़ने पर
यह प्लूरल से सिंगुलर बनता है, प्लूरल से क्या बनता है, सिंगुलर। तो जरा बताइए गो का V5 क्या होगा, गोज होगा, और ट्राई का V5 क्या होगा, ट्राइज होगा। इन तीनों वर्ब में आप देखिए रीड में एस आ रहा है, गोज में ES आ रहा है और ट्राई में IS आ रहा है। तो जिस वर्ब में SES IS रहेगा उसको कौन सा वर्ब कहा जाएगा, सिंगुलर वर्ब कहा जाएगा। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सुनिए ध्यान से, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इसके साथ वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा, तो इसके साथ जो वर्ब लगेगा वो भी प्लूरल होगा, वो भी क्या होगा, प्लूरल। तो जब वी होगा ना तो वी के साथ रीड होगा, लेकिन ही होगा ना तो ही के साथ क्या होगा, रीड्स होगा। वह पढ़ता है तो ही रीड्स, और वे लोग पढ़ते हैं तो दे रीड होगा। तो बताइए अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, किसकी बात करें बाबू, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में आपको बताए थे क्या कहते हैं, कर्ता है। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ता। बताइए कितने टाइप के होते हैं सब्जेक्ट, दो टाइप के। कितने टाइप के, दो। एक होगा कौन सब्जेक्ट बताइए, सिंगुलर सब्जेक्ट। इसमें क्या क्या आएगा बाबू, ही आएगा, सी आएगा, इट आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा, और ओनली वन नेम आएगा, ओनली वन नेम आएगा। इसके साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, V5 का। V5 मतलब इसमें SES और क्या लगाना है, IS लगाना है। और इसके अंत में क्या रहेगा, ता है, ती है, ते हैं। अच्छा, एक प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो V प्लूरल होगा बाबू, U प्लूरल होगा, दे भी क्या होगा, प्लूरल होगा। प्लूरल नाउन भी प्लूरल होगा, एक से ज्यादा नाम, मोर देन वन नेम प्लूरल होगा। और आप याद रखेंगे आई एक्सेप्शन होगा, आई क्या होगा, एक्सेप्शन होगा। आई के साथ भी क्या लगेगा, V1 लगेगा, आई के साथ भी क्या लगेगा, V1 लगेगा। तो आपको यहाँ पे समझना है यूज ऑफ V1 और V5। क्या समझना है, यूज ऑफ V1 और क्या, V5। कहाँ V1 लगेगा और कहाँ V5 लगेगा। अच्छा बताइए V1 प्लूरल वर्ब है कि सिंगुलर वर्ब है, V1 क्या है बताइए, V1 क्या है, प्लूरल वर्ब है। तो ये किस सब्जेक्ट के साथ आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा। अच्छा बताइए V5 क्या है, सिंगुलर वर्ब है, तो ये किस सब्जेक्ट के साथ आएगा, बताइए किस सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अच्छा सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा बताइए, सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आएगा, ही सी इट ओनली वन नेम। अब प्लूरल सब्जेक्ट में वी यू दे प्लूरल नाउन, आई भी किस में आएगा, प्लूरल में। प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, और सिंगुलर का मतलब एक। अब आप बताइए एक के साथ क्या लगेगा, V5। बताइए दो के साथ माने एक से अधिक के साथ V1। अगर आप कहिएगा कि राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, कितना नाम है बाबू, एक। और राम और श्याम पढ़ते हैं, है, राम और श्याम पढ़ते हैं। बताइए दोनों के अंत में ता है, ती है, दोनों के अंत में क्या है, ता है, ती है। तो राम पढ़ता है, कितना नाम है बाबू, एक, एक। तो राम क्या हो जाएगा, रीड्स हो जाएगा। और राम और श्याम पढ़ते हैं तो क्या होगा, राम एंड श्याम। अब रीड होगा कि रीड्स होगा, रीड। तो दो नाम के साथ क्या लगेगा, V1, और एक नाम के साथ V5। V5 को कहेंगे सिंगुलर वर्ब, और V1 को कहेंगे, मान लीजिए हम कहें राम के बदले वह, कि वह जाता है, वह जाता है। एक सेंटेंस दिया हो कि वे लोग जाते हैं, है, वे लोग जाते हैं। अब दोनों सेंटेंस में क्या अंतर है बताइए, वह जाता है से कितने का बोध हो रहा है, एक। अब वे लोग जाते हैं तो अनेक। तो वह जाता है तो क्या होगा, ही गोज होगा, ठीक है। अब वे लोग जाते हैं तो दे क्या होगा, गो होगा, दे क्या होगा, गो होगा। अब एक बात समझिए बाबू, जैसे मान लीजिए अगर कहें कि वह कोशिश करती है, वह कोशिश करती है, वह कोशिश करती है। एक सेंटेंस दिया हो कि वे लोग कोशिश करते हैं, है, वे लोग कोशिश करते हैं या प्रयास करते हैं, है। बताइए बाबू वह कोशिश करती है, यहाँ ही होगा कि सी होगा, सी होगा। सी के साथ V5 लगेगा, तो ट्राई का V5 बताइए, ट्राइज है। अब वे लोग कोशिश करते हैं तो दे ट्राई हो जाएगा, दे क्या हो जाएगा, ट्राई हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो बताइए एक नाम के साथ V1 की V5, यहाँ पे बताइए गोज V1 है कि V5, V5। ट्राई V1 है कि V5। तो जहां जहां एक का बोध होगा, बताइए राम कितना को दर्शाएगा, एक को। वह जाता है तो कितने का बोध हो रहा है, एक। और वह कोशिश करती है, कितने का बोध हो रहा है। तो जहां जहां एक को दर्शाएगा वहां क्या लगेगा, V5। और जहां जहां एक से अधिक को दर्शाएगा वहां क्या लगेगा, V1 लगेगा। और V1 और V5 जब आप लगाइएगा, सुनिए, जब आप V1 और V5 लगाइएगा तो इसके अंत में क्या आएगा, ता है, ती है। और इस टेंस का नाम क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसी को कहेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या कहेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। बताइए बाबू क्वेश्चन कहेगा कि सूरज पूरब में उगता है, कहेंगे कि सूरज जो है पूरब में उगता है,
उगता है। सूरज कहिए या सूर्य कहिए, सूरज कहिए या क्या कहिए, सूर्य। सूर्य पूरब में उगता है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो बताइए सूरज को क्या कहेंगे इंग्लिश में, सन। अच्छा सन जो होता है ना, एक SON होता है और एक SUN होता है। तो इस सन का मतलब होता है सूर्य, इस सन का अर्थ होता है बेटा। बात समझ में आया। तब बताइए यहाँ सूरज पूरब में उगता है तो क्या लिखेगा, सन। और यहाँ पे क्या लिखेगा, उगता है तो राइजेज, और इन द क्या, ईस्ट। अब देखिए ईस्ट के पहले क्या लगा है, द। ईस्ट के पहले द, तो सन के पहले भी क्या लगेगा, द। याद रखिएगा जो चीज एक है, जैसे सन कितना है, एक, अर्थ कितना है, एक। तो जो चीज एक ही है उसके पहले क्या लगता है, द लगता है। यानी जो भी नेचुरल थिंग्स है ना, जो प्राकृतिक चीजें हैं, उसके पहले क्या लगता है, द लगता है। तो द सन राइजेज इन द क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। अरे बाबू बताइए, कहेगा 2 2 4 होता है, 2 2 4 होता है, 4 होता है। बताइए कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। 2 और 2 4 होता है, ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। बताइए इंग्लिश क्या होगा, 2 और 2 4 होता है। तब आप देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको पढ़ाए थे कि जब 2 नाम एंड से जुड़ता है तो प्लूरल होता है, लेकिन 2 नंबर एंड से जुड़ता है तो सिंगुलर होता है। तो बताइए ये क्या होगा, 2 and 2। मीक होगा कि मैक्स होगा, मैक्स होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 और 2 4 होता है तो 2 and 2 मैक्स 4 हो जाएगा। इस जितने भी हम लोग टेंस पढ़े इसका नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कल हम लोग इसके टाइम एंड टेंस को देखेंगे। यहाँ तक आप ट्रांसलेशन सीखे, क्या सीखे, क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा, क्वेश्चन कल जो आपको टाइम एंड टेंस पढ़ाएंगे वहां से प्रश्न पूछेगा। कैसे पूछेगा वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। बस समझ में आया। नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे। एक बार आप लोग फिर से देख लेंगे। यहां से हम लोग शुरू किए क्या, टेंस। टेंस के बाद आपको बताया क्या, इसके कितने, ये टाइप्स हो गया। इसके बाद क्या, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान, और कहाँ इसका 2 पहचान होगा, ता है ती है, गागे गे। इसके बाद हम लोग समझे V1 और V5 में क्या अंतर है, और कहाँ V1 लगता है और कहाँ V5 लगता है। और यहाँ इसके कुछ क्या है, एग्जाम्पल्स हैं जहाँ कहाँ V1 लग रहा है और कहाँ V5 लग रहा है। नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग पढ़ेंगे।